मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हड़प्पन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों और समाज सेवियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में किसी तरह से स्वास्थ्य सेवा में कमी नहीं रखी जाएगी। दवा, बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी संसाधन जुटाने के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर रोजाना समीक्षा कर रहे हैं। राजनीतिक आयोजनों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा स्वास्थ्य अमले को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना टीका का लक्ष्य निर्धारित होने के बाद भी पूरा नहीं होने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लक्ष्य पूरा किया जाएगा और टीके की कमी को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा गत रोज जिस तरह से ओलावृष्टि से डबरा और पितरवार विकास खंडों में फसलों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वे चौपाल पर बैठकर नहीं बल्कि किसानों के साथ उनके खेत में जाकर फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें, जिससे किसानों को राहत प्रदान की जा सके। कोविड की बड़ी चुनौती थी। 979 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से 12 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जो द्वितीय लहर में बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, सबसे पहले ऑक्सीजन की, फिर बेड की और मेडिसिन और रेमडेसिविर की। पर मध्य प्रदेश की सरकार सजग है, गंभीर है, जागरूक है। इन सारी सुविधाएं कर ली है, पर आज भी इस चुनौती को बड़ी चुनौती हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैक्सीन का टीकाकरण हमारे राज्य के प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निःशुल्क लगाई गई प्रथम और द्वितीय, इसका प्रभाव देखने को आज भी मिल रहा है। और अभी जो 15 से 18 साल के बच्चों को जो हमारे यहाँ का ग्वालियर का लक्ष्य 1,48,000 का लगभग है, उसको भी हम लक्ष्य में पूरा कर लेंगे। पर आज भी मास्क लगाना जरूरी है, कोविड अनुकूल व्यवहार उसका पालन करना, कोविड की गाइडलाइन का पालन करना है। समाज के हर तबके से, चाहे डॉक्टर हो, समाज के हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, शिक्षा है, सबसे मैंने अनुरोध किया है कि इस कोविड का सब मिलकर हम सामना करें और जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो चुनौती को हम पार करेंगे। लेकिन कानपुर के एक प्रोफेसर हैं IIT के, उन्होंने गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया है अपनी रिपोर्ट में कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो रफ्तार बहुत तेज होगी। उस जो रफ्तार तेजी से बढ़ रही है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? मेले ग्वालियर में अभी भी लगे हुए हैं, आप जानते हैं, मैंने कहा ना कि जागरूकता की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है और इसमें हमारे साथ उससे बड़ी, सबसे बड़ी भूमिका समाज में आप कर सकते हो। मंत्री जी, आपके माध्यम से एक संदेश जाएगा कि हमको मास्क लगाना जरूरी है, दूरी रखना जरूरी है, कोविड गाइडलाइन का पालन करना, सरकार अपना दायित्व निभा रही है। माध्यम से उन भाई और बहनों से भी अनुरोध है जो कि आज कई लोग बिना मास्क के, देखिए उनको हमने मास्क बांटे। जिस दिन कि जन आंदोलन बन जाएगा तो हमको इसको एक सफलता मिली। मंत्री जी, ओमिक्रॉन की जांच के लिए रिपोर्ट जो है 30 दिन से ज्यादा समय हो रहा, आ नहीं पा रही, 1.5 महीना हो गया, आई नहीं है। कैसे निपटेंगे? आपके पास मशीन